Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. नमस्कार, मैं हूं पुनीत कपूर और एमपी तक में आपका स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं छिंदवाड़ा लोकसभा के चौरई विधानसभा क्षेत्र में। छिंदवाड़ा सीट हमेशा से ही कांग्रेस पार्टी और कमलनाथ परिवार का एक मजबूत गढ़ रही है, लेकिन हाल फिलहाल के दिनों में भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के खेमे में काफ़ी सेंध लगाई है। पांडुरंग की पूरी नगर परिषद के बीजेपी में शामिल होने से लेकर सैयद जाफर जो कांग्रेस के प्रवक्ता है वो हाल फिलहाल में बीजेपी में शामिल हुए हैं। छिंदवाड़ा नगर निगम के 7 पार्षद शामिल हुए हैं और चौरई के खुद पूर्व विधायक और कमलनाथ के बड़ी करीबी जो चौधरी गंभीर सिंह है वो भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। तो कांग्रेस के इन नेताओं के लगातार दल बदल का भारतीय जनता पार्टी को कितना होगा फायदा और कांग्रेस को क्या होगा नुकसान, यही सब जानने के लिए हम यहाँ की जनता से बात करेंगे, क्योंकि जनता ही जनार्दन है जो ये तय करेगी कि कौन बनेगा छिंदवाड़ा का अगला सांसद। जी बताइए, जिस तरीके से लगातार कांग्रेस पार्टी के नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, आपके चौरई से भी गंभीर सिंह समेत तमाम नेता शामिल हुए, क्या असर पड़ेगा, किसको फायदा किसको नुकसान, क्या लगता है? आपका नाम क्या पहले आप बताइए। मेरा नाम योगेश है, योगेश पटेल। जिस हिसाब से अभी यहाँ जो नेता लोग जो शामिल हो रहे हैं उससे चौरे प्रॉपर में तो कुछ प्रभाव पड़ेगा, बाकी पूरा छिंदवाड़ा ज़िले की दृष्टिगत अपन देखें तो कोई खास ऐसा प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि जनता जो है, जनता नकुलनाथ जी को चाहती है और कमलनाथ जी को चाहती है, छिंदवाड़ा ज़िले की जनता। तो जैसे चौरे से कुछ प्रभाव पड़ भी गया, छिंदवाड़ा से पड़ भी गया, तो पूरे ज़िले से अभी भी नकुलनाथ जी की पूरी जीतने के चांस ज़्यादा हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट से वो जीतेंगे, क्योंकि जिस हिसाब का प्रत्याशी है उसके ना कोई यहाँ जाति समीकरण है, ना उनका ज़्यादा छिंदवाड़ा प्रॉपर से लेके बाकी विधानसभा में इतना ज़्यादा कोई वर्चस्व नहीं है। तो इससे जिस हिसाब और दूसरी चीज़ें क्या है, काम के मामले में देखें तो अभी इतने साल से बीजेपी सरकार का मतलब यहाँ सरकार है एमपी में और पूरे देश में सरकार है उनकी, तो हमारे छिंदवाड़ा ज़िले में बीजेपी द्वारा ऐसा कोई विशेष काम यहाँ कराया नहीं गया। जो भी कराया गया तो कमलनाथ जी की सरकार में ही कराया गया। और लोकल अपने चौरे की बात करें तो यहाँ पे विधायक जी द्वारा कराया गया है। आइए और भी लोगों से बात करते, बताइए क्या असर होगा, कांग्रेस के नेता लगातार शामिल हो रहे हैं, इस बार क्या लहर चल रही है छिंदवाड़ा में? इससे ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो भाजपा ने जो प्रत्याशी चुना है वो बहुत पुराना प्रत्याशी और पहले भी 2-3 बार वो हार चुके, लोकसभा विधानसभा चुनाव हार चुके, इसलिए उनकी हार पहले से निश्चित है। अच्छा, क्या नाम है आपका? प्रवीण रघुवंशी जी, आप बताइए क्या नाम है आपका? जितेंद्र वर्मा। क्या असर पड़ेगा भैया, कांग्रेस को क्या कुछ नुकसान होने वाला है? लगातार हर दूसरे तीसरे दिन खबरें आती हैं कि कांग्रेस का ये नेता बीजेपी में शामिल हो रहा है, दूसरा नेता शामिल हो रहा है, ग्रामीण के शहरी के तमाम इलाकों के शामिल हो रहे हैं, क्या असर पड़ेगा चुनाव में? मुझे लगता है कांग्रेस को कोई नुकसान नहीं होगा इससे, नहीं होगा, बल्कि और बेनिफिट मिलेगा। अच्छा, लगातार जो है केंद्र में राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, छिंदवाड़ा अकेले में कांग्रेस के सांसद चुनकर आते हैं, तो इसका कुछ असर होता है विकास पर? विकास पे असर तो होता है, पर छिंदवाड़ा की जनता फिर भी नकुलनाथ जी चुनेगी। जी भैया आप बताएंगे क्या होगा, लगातार जो है कांग्रेस के नेता शामिल हो रहे हैं, क्या नुकसान होगा कांग्रेस का इस पर? भैया देखिए, मामला ये है कि हम प्रदेश स्तर की बात नहीं कर रहे हैं, हम छिंदवाड़ा ज़िले की बात कर रहे हैं। छिंदवाड़ा ज़िले में तो 1980 से लेके अभी तक देश का प्रधानमंत्री कोई रहा हो, किसी की सत्ता सरकार रही हो, यहाँ का प्रधानमंत्री तो माननीय कमलनाथ जी, माननीय नकुलनाथ जी थे। छिंदवाड़ा ज़िले में जो विकास आज तक हुआ, छिंदवाड़ा ज़िले के लोगों को ऐसा कभी नहीं लगा कि हाँ हम सत्ता में नहीं हैं। माननीय कमलनाथ जी मतलब खुद अपने आप में एक सत्ता शासन है। उनने ऐसा पूरे देश में या दुनिया में कोई नेता या सांसद नहीं है जो अपने पास के पैसे से आपके बच्चों की फीस दे रहा है। आप एक सगा रिश्तेदार, अगर कोई अचानक घटना हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, बीमार हो जाए, तो रिश्तेदार 50,000 रुपये की मदद नहीं करेगा, 5,000 की आनी कहानी करेगा। और यहाँ पे आपने एक आवेदन दिए ले जाके, और छिंदवाड़ा ज़िले के आप निवासी हो तो 2 दिन में या सीरियस कंडीशन है तो 3 घंटे में भी पैसे सेक्शन होकर हॉस्पिटल में चला जाता है। तो माननीय कमलनाथ जी ने छिंदवाड़ा ज़िले के लोगों को अपना परिवार समझा है, कभी उनने कांग्रेस और भाजपा की नज़र से नहीं देखा। भाजपा के लोगों के भी काम होते हैं। अभी कोरोना के समय में अच्छे भाजपा के नेता जो आज उनके खिलाफ बात कर रहे हैं, जो वहाँ जाके राजीव भवन लाइन लग के रेमडेसिविर इंजेक्शन, गोलियाँ सब लेके आए, इनके परिवारों को माननीय कमलनाथ जी, नकुलनाथ जी की देन है कि जो आज जिंदा। जीवन से ज़्यादा तो कोई चीज़ मूल्य नहीं है। उस समय तक माननीय कमलनाथ जी, नकुलनाथ जी ने मदद की है। यहाँ जो लोग भाजपा में चले जाए या कहीं चले जाए, माननीय कमलनाथ जी, नकुलनाथ जी खुद अपने आप में उनका एक खुद का नाम बहुत बड़ा है छिंदवाड़ा ज़िले में, और छिंदवाड़ा ज़िले के प्रधानमंत्री नकुलनाथ जी और कमलनाथ जी हैं।
हम और भी इलाके में चलेंगे, छिंदवाड़ा में, चौरई में, यहाँ पर, और तमाम लोगों से बात करके जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सोचती है यहाँ की जनता। छिंदवाड़ा में लगातार कांग्रेस के नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, कुछ इस बार थोड़ी सी उल्टी बयार बह रही, क्या लग रहा है चुनाव पे क्या असर होगा? अपने को असर लग रहा है बीजेपी भी, अंदाज लग रहा है बीजेपी जीत सकती है। अब कांग्रेस में भी अब अनुमान कह रहा है कि वो भी जीत सकती है। अब जी नहीं कह सकते अपन कि अब कौन फाइनल हो रहा है। क्या असर होगा चुनाव में इसका? इसका असर ऐसा होगा कि जनता जो है अंदर से मतलब भीतरी ये है, जो छोटे वर्ग के लोग हैं वो वोट देंगे कमलनाथ जी को। नकुलनाथ जी चुनाव निकालेंगे यहाँ से। अच्छा, निकाल लेंगे चुनाव, कोई फर्क नहीं पड़ेगा नेताओं का? नहीं पड़ेगा। ये जितने जो नेता हैं ये पहले से बगावत में थे, तो इन लोग से पहले से प्रताड़ित थी कांग्रेस पार्टी। तो आगे बीजेपी हो या और कोई पार्टी हो, लेकिन यहाँ जो छिंदवाड़ा जिला में है, कमलनाथ जी के काम को देख के उससे उनसे बहुत प्रभावित है। जब तक वो चेहरा है कमलनाथ है, तो यहाँ से छिंदवाड़ा जिले से कोई नहीं जीत सकता। छिंदवाड़ा में लगातार ऐसा देख रहे हैं कि कांग्रेस के नेता बीजेपी में शामिल होते जा रहे हैं, क्या असर पड़ेगा, क्या फायदा होगा बीजेपी को, नुकसान कितना होगा कांग्रेस को? कांग्रेस को नुकसान इसलिए होगा कि वो नहीं कि लोग वो टूटते जा रहे हैं, कमजोर होते जा रही है सरकार, उसमें कहने उनके जो कार्यकर्ता है वो कम होते जा रहे हैं। तो इसमें बीजेपी को तो प्लस पॉइंट होना ही होना है ना। बीजेपी तो निश्चित है कि वो आगे बढ़ेगी। अच्छा, बढ़ेगी। क्या लगता है इस बार चुनाव में हार जाएंगे नकुलनाथ? हाँ, बिल्कुल लग रहा है कि हार जाएंगे, क्योंकि जो कार्यकर्ता है उनके सक्रिय आदमी है, वो उन्हीं के साथ में ना होकर अब बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। नहीं, वो तो नहीं हार पाएंगे, खासकर छिंदवाड़ा जिले से। क्यों नहीं हार पाएंगे? नहीं, उनका एक वर्चस्व है और कमलनाथ जी ने जो अभी तक किए वो लोगों को याद है अच्छी तरीके से, इसलिए पॉसिबल नहीं है कि वो नकुलनाथ जी हारे। नहीं, पर पीएम कौन बनता है वो पीएम तो पक्का है कि भाई मोदी सरकार तो निश्चित है कि वो फाइनल है, लेकिन क्लियर ये नहीं कर सकते कि अभी मोदी सरकार तो फाइनल हो गई है, लेकिन छिंदवाड़ा से। लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि नकुलनाथ जी हारेंगे। कांग्रेस के नेता एकदम तेजी से बीजेपी में जा रहे हैं, क्या लग रहा है क्या असर पड़ेगा चुनाव पे? चुनाव बहुत कमजोर पड़ रहा है और बहुत ज्यादा मतलब कांग्रेस असर पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? अच्छा, कमलनाथ जी इतने लंबे समय से सांसद रहे हैं, तो लोग याद रखेंगे नहीं रखेंगे? क्या याद रखेंगे? क्यों जा रहा है वो बीजेपी में? क्या कारण है क्यों जा रहे हैं? उनको तो इधर के देशों में पूरे लाते हैं कांग्रेस वाले, और फिर इसके बावजूद वो कमलनाथ जी बिक रहे हैं। तो अब हम क्या कर सकते हैं? कमलनाथ जी तो कांग्रेस पार्टी से हैं, जो नेता जा रहे हैं। हमारे माननीय गंभीर सिंह जी वो भी बीजेपी ज्वाइन कर लिए। क्या असर पड़ेगा चुनाव में? वो यानी कि वो अयोध्या में उनको आमंत्रित करे थे कांग्रेस पार्टी को, वो वहाँ से जो नेता लोग है वो आए नहीं। इसके वजह से वो थोड़े चिंतित होकर और उनको बोले कि क्यों नहीं आए, इसके वजह से वो ज्वाइन कर लिए बीजेपी। चुनाव में क्या असर पड़ेगा भैया इसका? चुनाव में बहुत भारी असर पड़ेगा इसमें। बीजेपी को फायदा होगा? क्यों नहीं होगा, 100% होगा। इन दिनों कांग्रेस के काफी नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, क्या नुकसान होगा क्या कांग्रेस को इसका? बहुत नुकसान होगा जी कांग्रेस का, क्योंकि आधे से ज़्यादा तो वर्मा समाज और रघुवंशी समाज चली गई है। इस इलाके में वर्मा समाज और रघुवंशी समाज ज़्यादा है। अच्छा, उनके नेता शामिल हो चुके हैं जी। तो इसका असर पड़ेगा चुनाव में? चुनाव में थोड़ा बहुत तो असर पड़ेगा साहब। अच्छा, बाकी क्या लगता है, बंटी साहू नकुलनाथ, कौन मारेगा बाजी? नकुलनाथ। कांग्रेस पार्टी के नेता लगातार छिंदवाड़ा जिले में छोड़कर जा रहे हैं पार्टी बीजेपी में, क्या असर पड़ेगा चुनाव में? तो असर क्या पड़ेगा साहब, अगर वो लोग चले गए तो पूरा असर ही पड़ना है क्या। ये तो क्या बीजेपी वाले सब माल अंदर वाला काम है, मगर जो कांग्रेस रहेगी तो गरीबी का परिवार तो चलेगा और चलते रहता है। अगर ये चले गए तो हो गया काम, भंटाधारी हो गया। ये बन गया फिर वो पीएम मतलब है, तो वैसे ही होगा। मोदी के बाद में कितनी गाड़ियाँ, कितने कंपनी है, कितने सब लोग बिल्कुल बीजेपी के लोग सब बनते ही जा रहा है, मगर कांग्रेस का आदमी नहीं बन पा रहा। क्यों कि कांग्रेस ही गरीबी आदमी को संभालती है। कांग्रेस पार्टी के नेता लगातार पार्टी छोड़कर जा रहे हैं बीजेपी में, क्या असर पड़ेगा चुनाव में, किस तरह का चुनाव होगा इस बार? देखिए क्या होता है, हम जागरूक मतदाता हैं और ऐसे समय में भारतीय जनता पार्टी की जहाँ एक तरफा लहर है, ठीक है, लेकिन क्या है जब एक तरफा लहर हो जाएगी तो मतलब ये मान के चलिए भेड़िया दसान वाला काम हो जाएगा, सब चले जाएंगे भाजपा में, कांग्रेस में बचेगा नहीं कोई। एक तरफा जब हो जाएगा तो जो चाहेंगे वो करेंगे, जैसे अभी भाजपा के नेता कर रहे हैं मनचाही, है ना, ये बहुत गलत है। दूसरी चीज़ कि ऐसे समय में जब कमलनाथ जी ने इतने सालों से छिंदवाड़ा को संभाला, सब कुछ किया और पूरा साथ दिया छिंदवाड़ा का, इस समय कांग्रेस के नेताओं को पार्टी न छोड़ के कमलनाथ जी को मजबूत करना था। मैं भाजपा का कट्टर कार्यकर्ता हूँ, नमो का समर्थक हूँ।
नरेंद्र मोदी का। लेकिन छिंदवाड़ा की स्थिति देखते हुए मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे कमलनाथ जी, नकुलनाथ जी जो कर रहे हैं वो कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, है ना। भाजपा के लोगों का जो दुर्व्यवहार है लोगों के साथ वो खुलेआम है, सबको मालूम है। लेकिन कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी के ऊपर आज तक कोई छवि में उनके दाग नहीं है। लगातार जो है कांग्रेस पार्टी के नेता पार्टी छोड़कर बीजेपी में जा रहे हैं, क्या लगता है लोकसभा चुनाव में क्या असर पड़ेगा नकुलनाथ के चुनाव पर, कितना फायदा होगा, बंटी साहू को क्या नुकसान होगा नकुलनाथ को? इसमें आगामी जो चुनाव होने वाले हैं इसमें जो कांग्रेसी बागी होकर भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं, इससे भारतीय जनता पार्टी का परचम और भी फहरा रहा है और भारतीय जनता पार्टी और भी मजबूत हो रही है। जो कमलनाथ जी 45 साल से छिंदवाड़ा ज़िले में राज कर रहे हैं, एक तरफा राज कर रहे हैं, इसके कारण छिंदवाड़ा ज़िले का विकास रुका है। कहीं ना कहीं हम लोगों को छिंदवाड़ा जिला में रहते हुए हम लोगों को उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है हमको। तो कमलनाथ जी तो कहते हैं नकुलनाथ जी हमने तो बहुत विकास कराया है, छिंदवाड़ा 30 साल पहले कहाँ था, आज कहाँ पहुँच गया। वो तो विकास दिख रहा है ना, छिंदवाड़ा जिला में क्या विकास है। आप छिंदवाड़ा जिला की जनता से पूछे कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बैठी हुई है, राज्य में बैठी हुई है, उसके कारण छिंदवाड़ा का विकास रुका हुआ है। नकुलनाथ जी दिल्ली में रहते हैं, हेलीकॉप्टर में बैठे दिल्ली चले गए। नकुलनाथ जी आए, वो आए, हेलीकॉप्टर में बैठे दिल्ली चले गए। इससे हमारा छिंदवाड़ा पिछड़ रहा है, इससे छिंदवाड़ा जिला में विकास नहीं हो पा रहा है। अच्छा, क्या लगता है इस बार क्या होगा चुनाव में? नेता छोड़कर पार्टी जा रहे हैं, कांग्रेस को नुकसान होगा? कांग्रेस को नुकसान होगा। कौन सी पार्टी मजबूत लग रही है चुनाव में? बीजेपी। क्या वजह लगती है? वजह इसलिए कि उनको भी लग रहा है ना कि आगे चल के बीजेपी ही विकास कर रही है और आगे भी करेगी, इसलिए कांग्रेस के जो नेता लोग हैं वो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। क्या लगता है भैया क्या होगा चुनाव में सर? कांग्रेस जीतेगी, नकुलनाथ जी जीतेंगे। पिछले 45 साल से वो इस जिले की सेवा कर रहे हैं, चाहे कमलनाथ जी हो चाहे नकुलनाथ जी हो। सांसद के रूप में पिछले कई सालों से कमलनाथ जी ने और नकुलनाथ जी ने दोनों ने छिंदवाड़ा ज़िले का विकास किया है। आज छिंदवाड़ा ज़िले की पर एक चीज़ यहाँ से आप आए होंगे तो सबसे पहले पड़ा होगा एक स्कूल, एक चमचमाता हुआ स्कूल। ज़िले में 8 सेंट्रल स्कूल, पूरे देश में 8 सेंट्रल स्कूल नहीं होंगे जो छिंदवाड़ा ज़िले में है। रेलवे के ब्रिज, रेलवे, बड़ी लाइन, एजुकेशन, स्किल सेंटर, सारा कुछ कमलनाथ जी ने किया है, नकुलनाथ जी ने किया है। आज कमलनाथ जी के नाम पे हम 7 की 7 विधानसभा दी थी। कांग्रेस का जिला पंचायत, नगर निगम, नगर पालिका, नगर महापौर सारा कांग्रेस का है। आपको लगता होगा कि कोई रुख है, कोई हवा है छिंदवाड़ा ज़िले में। ज़िला मजबूत है, जो लोग जा रहे हैं उनके सबके काले काम थे, वो कमाने के लिए और लोगों के रोजगार के लिए वो भाजपा में जा रहे हैं। भाजपा मतलब रोजगार। अच्छा, तो चलिए छिंदवाड़ा की जनता से बात करके वाकई में लगता है कि इस बार छिंदवाड़ा का चुनाव काफ़ी दिलचस्प होने वाला है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी से विवेक बंटी साहू चुनाव मैदान में है, जो लगातार 2 बार कमलनाथ के खिलाफ विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं और अब तीसरी बार नकुलनाथ को टक्कर देने के लिए मैदान पे हैं। लगातार वो कांग्रेसी खेमे में सेंध लगा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ नकुलनाथ और कमलनाथ हैं जो लगातार जमीन पर उतरकर प्रचार कर रहे हैं और लगातार कोशिश कर रहे हैं कि अपने किले को वापस मजबूत बनाया जा सके। छिंदवाड़ा से एमपी तक की चौपाल में फिलहाल इतना ही। मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम दूसरी खबरों के लिए आप देखते रहिए एमपी तक।